चलिए फ्रेंड्स, सभी आ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं सीटेट 2024 के लिए, जो कि हमने जो पिछले क्लास में देखा था, भारत में प्रमुख उद्योग, यानी भारत में जो है प्रमुख उद्योग जो है उसमें हमने देख लिया था। सूती वस्त्र उद्योग देख लिए थे, उसमें फिर हमने लोहा इस्पात उद्योग देख लिए थे। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसा हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। बट फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कागज उद्योग। अब जैसे देखिए, कागज का निर्माण कब हुआ था, कागज का कारखाना कहाँ पर है, कागज का कारखाना कब खोला गया था, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हों तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से जो है हम क्लास आपके नहीं ले पा रहे थे, कुछ समस्या के कारण थोड़ा तबीयत डाउन हो गई थी, इसलिए क्या हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। बट अभी जो है हमारी रेगुलर क्लास चलेगी, आपको जो है रेगुलर हमारे साथ बने रहना है। और फ्रेंड्स, एक बात और, आप जो हो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप जय जीवा एकेडमी पर नए हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। बातें हो चुकी है, 3 चीज़ें ओपन करके बैठना है। कभी भी उड़ती पंछी यानी उड़ती चिड़िया पे कभी ध्यान मत देना, क्योंकि चिड़िया का कभी एक जगह बसेरा नहीं होता है। चिड़िया जो होती है अंडे देने से लगा के बच्चे अंडे से बाहर आते तक ही एक जगह रहती है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, बातें हो चुकी है, अभी हम जो है हमारी वीडियो पे आ जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे हम देखते हैं कागज उद्योग की अगर हम बात करें तो कागज उद्योग में जो है, तो कागज उद्योग का जो है पहला कारखाना जो है वो श्रीरामपुर यानी कि श्रीरामपुर में खोला गया था। और श्रीरामपुर कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में। और इसकी स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स, तो 1832 में इसकी स्थापना की गई थी। जो कि अब श्रीरामपुर में इसकी स्थापना तो की गई थी और इसकी स्थापना सन 1832 में की गई थी। ठीक है ना। बट फ्रेंड्स, ये जो कारखाना था ना वो सक्सेस नहीं हो पाया, मतलब सफल नहीं हो पाया। तो इस कारखाने को क्या करना पड़ा, बाद में बंद करना पड़ा। अब उसी तरह हम देखते हैं, जैसे मतलब जो सक्सेस हुआ था, सफल हुआ था, उस कारखाने की बात करते हैं। तो उस कारखाने की स्थापना सन 1870 ईस्वी में की गई थी। और ये जो की गई थी कहाँ पर, तो ये जो की गई थी तो बालीगंज में। ये बालीगंज कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट यानी सेकंड पॉइंट। तो जो हमारा कागज उद्योग जो है, तो उसका नेक्स्ट यानी कि सेकंड जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, तो सबसे अधिक कागज के कारखाने जो हैं तो कहाँ पर है, तो सबसे अधिक, अगर आपको एग्जाम में जो है सीटेट 2024 एग्जाम में इस टॉपिक से आपको कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा कागज उद्योग के अगर कारखाने की बात की जाए तो कहाँ पर है, तो ये जो है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा कागज उद्योग के कारखाने हैं। अब इसके प्रमुख केंद्रों की बात कर ले तो इसके केंद्र कहाँ कहाँ पर है, तो इसके जो केंद्र हैं, तो इसके केंद्र जो हैं, तो पहला केंद्र इसका महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है और कर्नाटक में है। तो इन 4 राज्यों में जो है कागज उद्योग के केंद्र खोले गए, केंद्र को स्थापित किए गए। ठीक है ना। अब आगे देखिए, भारत में पहला अखबारी कागज कारखाना नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी, पहले कारखाने का नाम क्या था। अगर आपको पूछ ले कि भारत में पहला कागज कारखाना का नाम क्या है, तो आपको क्या याद रखना है, नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल। ठीक है ना। अब इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी तो कब हुई थी, तो 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी, तो ये नेपा नगर में की गई थी। कहाँ पर फ्रेंड्स, नेपा नगर। और नेपा नगर कहाँ पर है, तो बुरहानपुर। अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए नेपा नगर की जगह अगर आपको बुरहानपुर देखने को मिल जाए, तब भी आपको लॉक किस पे करना है, बुरहानपुर पे जो क्या करना है, लॉक करना है। और ये बुरहानपुर कहाँ पर लगता है, तो ये हमारे एमपी में लगता है। और अगर हम आगे इसका जो पॉइंट देखते हैं तो वो क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
अब नोट बनाने में लाए जाने वाले कागज का कारखाना सिक्योरिटी पेपर मिल, इसका कारखाने का नाम क्या है? जो नोट बनते हैं, पैसे बनते हैं, उस कागज के कारखाने का जो मिल का नाम है तो उसका नाम क्या है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल, जो कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। और होशंगाबाद ये कहाँ पर है? तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स, ये जो था हमारा कागज उद्योग का था। कागज उद्योग से अगर आपको कहीं से भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको जो है वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ऑटोमेटिक आपका आंसर जो है क्या निकल आएगा। ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं एल्यूमिनियम उद्योग। किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? एल्यूमिनियम उद्योग। अब फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम उद्योग की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके भी जो हैं, तो इसके जो है स्थापना यानी कि कहाँ पर की गई थी, कौन से राज्य में किया गया था, इसकी स्थापना कब, कौन से सन में की गई थी, इस सारी चीजें हमको देखना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है क्लास कैसे लगती है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम की अगर बात की जाए तो एल्यूमिनियम में अगर बात की जाए तो भारत में पहला एल्यूमिनियम कारखाना, इसका नाम क्या है? तो इसका जो है पहला, भारत की अगर बात की जाए, इंडिया की बात की जाए कि इंडिया में सबसे पहले एल्यूमिनियम कारखाने का नाम बताइए, तो इसका जो है तो पहला कारखाने का नाम क्या है? एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जो है जाना जाता है। ये भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाने का नाम है। अब बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो थी सन 1937 में। और कहां पर? तो जेके नगर, पश्चिम बंगाल में इसको स्थापित किया गया था। कहां पर? कहां पर? जेके नगर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं। ठीक है ना। बट फ्रेंड्स, आपको एक बार और जो है याद दिला दें कि आपको जो है 3 चीजें ओपन करके रखनी है। वो 3 चीजें क्या हैं? कौन कौन सी है 3 चीजें, वो आपको थोड़ा ध्यान देना है। और फ्रेंड्स, अगर आप JGY एकेडमी चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, उनसे कहिएगा कि JGY एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है और शिक्षक बनाने का काम करता है। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, हम जो हैं काफ़ी दिनों से जो है आपके लिए क्लासेस नहीं ला पा रहे थे। वो क्या, कुछ समस्या की वजह से जो थे हम मतलब आपके लिए क्लासेस नहीं ला रहे थे। अब हम बात करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जैसे हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम कारखाने। ठीक है ना। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब जैसे हम बात करते हैं एल्यूमिनियम कारखाने। अब एल्यूमिनियम कारखाने हैं वो कहाँ कहाँ पर है और किसके सहायता से जो है उसकी स्थापना की गई थी, वो भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में ये देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। अब जैसे हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की सहायता से, मतलब एल्यूमिनियम कारखाने में जो है तो किसकी सहायता से जो है कौन सा कारखाना ओपन किया गया था वो भी देखते हैं। तो जैसे हम देखते हैं NaLCO यानी कि दामनजोड़ी, कोरापुट, भुवनेश्वर, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और इसकी स्थापना जो थी वो 1981 ईस्वी में फ्रांस की सहायता से की गई थी। किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से 1981 में की गई थी। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि दामनजोड़ी, कोरापुट, भुवनेश्वर एल्यूमिनियम कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, तो ये किसके सहायता से? तो ये फ्रांस की सहायता से। और कब किया गया था? तो 1981 ईस्वी में।
इतना याद रखना है फ्रेंड्स। आगे देखिए रेणुकूट। अब जो रेणुकूट है तो ये कहाँ पर है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1958 ईस्वी में। और किसके सहायता से की गई थी? तो अमेरिका की सहायता से की गई थी। ठीक है ना। अगर आपको रेणुकूट की जगह उत्तर प्रदेश पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम कारखाना कौन से सन में स्थापित किया गया था, तो 1958 ईस्वी में। और किसके सहायता से? तो अमेरिका की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अब हम देखते हैं कोरबा। जो कोरबा जो है, तो कोरबा कहाँ पर स्थापित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़ में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1965 ईस्वी में। और किसके सहायता से की गई थी? तो रूस एवं हेनरी की सहायता से की गई थी। किसकी सहायता से? रूस और हेनरी की सहायता से कोरबा नामक एल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना की गई थी। और कब किया गया था? तो 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम देखते हैं जेके नगर, जो कि कहाँ पर स्थापित है? तो जेके नगर जो है हमारा फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में है। और मुरी जो है झारखंड में है। और अलवाई जो है केरल में है। अब जेके नगर, मुरी और अलवाई की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना कौन से सन में किया गया था? तो ये 1944 में। और किसके सहायता से? तो कनाडा की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। अब उसी तरह हम बात करते हैं चेन्नई, मेट्टूर, सेलम, ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। और इसकी स्थापना कौन से सन में? तो 1979 में। और किसके सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी? तो इटली के सहयोग से। अब फ्रेंड्स आपको जो है हम थ्योरी में इतना मतलब डीप में बता रहे हैं। अब बाद में ये मत कहिएगा कि आपने हमको बताए नहीं या बताया नहीं, क्योंकि हर भाई हर बहन से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि फ्रेंड्स हम जो हैं पूरे ऑल थ्योरी हम पढ़ाते हैं। और थ्योरी से ही आपके जो है क्वेश्चनों के आंसर बनते हैं। बाद में आप ये मत कहिएगा कि आपने हमें बताए नहीं और एग्जाम में जो है ये हमको देखने को मिल गया। ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको पहले भी जो पिछली क्लासेस हमने ली थी उसमें मैंने आपको कई बार बोला है, बताया है कि आप लोगों को जहां समझ में आता है वहां पर आपको क्या करना है? पढ़ना है। कभी भी जो है चैनल के सब्सक्राइबर मत देखिए कि 1 लाख सब्सक्राइबर है, 20 लाख सब्सक्राइबर है तो हम इसका पढ़ेंगे। फ्रेंड्स जहां हमको समझ में आता है, जहां पर आपको अच्छा लगता है, आप वहीं से पढ़िएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम देखते हैं तो व्यवसाय कौन सा है? हमारा अगला टॉपिक कौन सा है? व्यवसाय। अब फ्रेंड्स व्यवसाय की बात की जाए तो व्यवसाय की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है व्यवसाय यानी कि कृषि कौन करता है, मजदूरी कौन करता है, श्रमिक कौन होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। जब हम व्यवसाय की बात की जाए तो हमारे मध्य प्रदेश में हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। कहाँ पर? व्यवसाय की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो है तो किसका? हीरे और तांबे का। किसका है फ्रेंड्स? हीरे और तांबे का जो है क्या है? तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। सबसे बड़ा क्या है? भंडार है। अब फ्रेंड्स ये क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। अब जैसे कि देखिए, मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो हीरे और तांबे का जो है सबसे बड़ा मतलब क्या है? भंडार है। यानी कि इसका जो है उत्पादन कहाँ पर है? तो हमारे एमपी में है। अगर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए कि हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना फ्रेंड्स 1 मिनट थोड़ा देख लीजिएगा।
हाँ फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है इसका क्या है, जैसे हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है क्या किया जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा व्यवसाय किया है, मतलब क्या है, कृषि की जाती है, ठीक है ना। अब इसके जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है हमारे एमपी की अगर बात करते हैं तो एमपी में जो हमारी मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो एमपी में जो है ज्यादातर किसका है, ज्यादातर भंडार किसका है, हीरे और तांबे का। अब अगर हम बात करते हैं तो व्यवसाय करने के लिए जो हमारी मुख्य फसलें होती हैं वो कौन कौन सी हैं उसको देखिएगा। तो व्यवसाय करने के लिए जो हमारी मुख्य फसलें है, तो मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, तो मुख्य फसलें थोड़ा उसको ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हम बात करते हैं सोयाबीन, किसकी बात करते हैं, सोयाबीन। अगली कौन सी है, गेहूं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं गेहूं, ज्वार। ज्वार का जो है वानस्पतिक नाम क्या है, सोरघम। क्या है, सोरघम। ये जो फसलें होती है ये व्यवसाय करने के लिए जो होती है मुख्य फसल होती है। अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए कि व्यवसाय करने की मुख्य फसल कौन कौन सी है, तो आपको इन तीनों फसलों में से कोई सी भी एक फसल देखने को मिल जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, मैंने यहाँ पर दे दिया बाजरा, मैंने बी पे दे दिया है मक्का, और मैंने सी पे दे दिया है फ्रेंड्स, सी पे मैंने दे दिया गन्ना, और मैंने डी पे दे दिया है गेहूं। आप मुझे ये बताइएगा तो इसमें जो हमारे जो है तो व्यवसाय करने की जो मुख्य फसल है कौन सी है, तो उसको थोड़ा आप लोग जो है बताइएगा, कमेंट करके आप बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, बाजरा भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो क्या है, मक्का भी नहीं हो सकता, गन्ना भी नहीं हो सकता, तो हमारा कौन सा जाएगा फ्रेंड्स, गेहूं, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम आगे जो है इसका सेकेंड टॉपिक ले रहे हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा कौन सा है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और जैसे हम बात करते हैं आवास, आवास का मतलब आप समझ गए होंगे। आवास का क्या होता है, घर, रहने के लिए, रहने की जो जगह होती है उसको आवास कहते हैं। ये आवास जो होते हैं वो हर जीव के अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्य के लिए जो होते हैं, तो मनुष्य के लिए क्या होते हैं, घर। पक्षियों की बात करें तो घोंसले, और अगर जमीन पे रेंगने वाले जीवों की बात करें तो उनके क्या होते हैं, बिल। ये सब जो होते हैं वो अलग अलग जीवों के जो होते हैं अलग अलग आवास होते हैं। तो हम बात करते हैं आवास की, अगर बात करते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखो, आवास जो है तो किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह अपना जीवन यापन करता है। मैंने आपको क्या कहा कि हर जीव के जो होते हैं रहने के लिए जो जगह होती है वो अलग अलग होती है, और वो जो आवास जो होते हैं ना वो हर एक जीव के लिए क्या होती है, तो उसका जो होता है जीवन व्यापन व्यतीत करने के लिए उनका जो है आवास तैयार करते हैं, यानी घर बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम, जैसे कि हम देखते हैं सभी जीवों का जो आवास होता है वो सबका अलग अलग होता है। स्थलीय जीवों का जो आवास होता है वो स्थल पे होता है, वह जलीय जीवों का जो आवास होता है वो जल में होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मनुष्य के आवास की, किसके, मनुष्य के आवास की। तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी आवास की, तो आवास का मैंने बता दिया। अब जैसे हम देखते हैं मनुष्य, किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, मनुष्य का आवास, का आवास। अब देखिए, मनुष्य का जो आवास है मतलब मनुष्य का जो घर है वो किस किस चीजों से बनता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग भी क्या है, मनुष्य ही है ना।
कि जो दूसरे का अन्य जीव जंतु हैं, मनुष्य ही, आप लोग कैसे आवास में रहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं, मनुष्य का जो आवास होता है वह कई कारणों पर निर्भर होता है। क्या होता है? कई कारणों पर क्या होता है? कई कारणों पर जो होता है वो निर्भर होता है, निर्भर होता है। जैसे हम बात करते हैं जगह, किसकी बात कर रहे हैं? जगह, जगह की भौतिक स्थिति देखते हैं। क्या देखते हैं? भौतिक स्थिति। जगह की जलवायु देखेंगे। क्या देखेंगे? जगह की क्या देखेंगे? जलवायु देखेंगे। वहां पर उपलब्ध वस्तु देखेंगे। उपलब्ध क्या देखेंगे? वस्तुएं देखेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है मनुष्य के लिए, जो होता है मनुष्य के घर बनाने के लिए, मनुष्य का घर बनाने के लिए, जैसे वो कहते हैं ना कि कोई कोई जो होता है मतलब वास्तुओं के अनुसार मकान तैयार करवाते हैं, घर तैयार करवाते हैं, और कोई कोई ऐसा ही करवा लेते हैं। तो वहाँ का जो है मतलब जगह अच्छी होना चाहिए, वहाँ की स्थिति अच्छी होना चाहिए, वहाँ की जलवायु अच्छी होना चाहिए, वहाँ का वातावरण ठीक होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है मनुष्य का मतलब घर बनाते समय, ठीक है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं अब ये जो है ये सारी चीजें हमने आपको बता दी, बट फ्रेंड्स इसमें जो है तो इसके जो होते हैं ना वो प्रकार जो होते हैं मनुष्य के आवास के, क्या हैं? आवास के प्रकार जो होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रकार होते हैं कैसे? भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसी का पक्का होता है, किसी का लकड़ी का बना होता है, किसी का बर्फ का बना होता है, किसी का पत्थर का बना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम कल की क्लास में देखेंगे। तब तक आपको जो है इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है अच्छे कुशल मंगल होंगे। और अभी होली का जो है, आज से जो होली का टाइम जो है ख़त्म हो गया है, तो आप लोगों को जो है अगर जो सीटेट की जो है जुलाई में आने वाली एग्ज़ाम के लिए अच्छे से जो है डट के तैयारी करना है। हम आपके लिए हर रोज़ जो है नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे, और आपको हर रोज़ अच्छी नई नई चीज़ें जो हैं सीखने को मिलेगी, और आपका सीटेट जो है यूँ चुटकियों में क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज की क्लास को हम यहीं डी एंड करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।